हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 की एनसीईआरटी मैथ की प्रश्नावली 6.5 का जो है पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक ना। ये पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो है आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है देता रहता है बोर्ड की परीक्षा में। ठीक ना। आज हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक ना। और हल करेंगे इस तरह इसकी बहुत ही आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। आज के बाद जो है फिर दोबारा जो है आपको देखने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक। सबसे पहले हम लोग का काम करते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या क्वेश्चन में दिया है कि कह रहे कि कुछ त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए कि इनमें कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक ना। तो सबसे पहले अगर आपको समकोण त्रिभुज कह रहा है तो समकोण त्रिभुज होने के लिए अगर भुजा दिया है तो इसके लिए क्या शर्त है। तो सबसे पहले समकोण होने के लिए आपको ये मालूम चलना चाहिए कि जो बड़ी भुजा का जो वर्ग है वो अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों की योग के अगर बराबर हो जाएगा तो जो है समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज होगा तो उसमें कर्ण की लंबाई हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। कर्ण यानी क्या, तो बड़ी भुजा जो होती है कर्ण होती है। तो इसके लिए अगर हम लोग पहला अगर ले लेते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ से हम लोग हल करते हैं। मान लेते हैं कि ये एक त्रिभुज है। ये क्या है, एक त्रिभुज हम लोग बना लिए। ठीक। इसका नाम हम लोग रख लेते हैं ABC। ठीक। ABC तो रख लिए, लेकिन अब देखिए इस पर हम लोग जो है सबसे बड़ी भुजा को इसमें जो सबसे बड़ी भुजा देखने में क्या लग रहा है, तो AC लग रहा है। तो AC पे हम लोग कितना लिख लेते हैं, तो 24 cm लिख लेते हैं। कितना, 24 नहीं 25 है। कितना है, 25 cm है आपका। कितना है, 25 cm है। इसके बाद अब जो शेष दो भुजाएं दी है उसको एक साथ लिख देते हैं और दूसर का कितना लिख देते हैं, तो 24 लिख देते हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज कब होगा, तो सबसे पहले हम लोग का काम करते हैं कि AC का यानी बड़ी भुजा का स्क्वायर ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। यानी इसलिए त्रिभुज पहले हम लोग ले लेते हैं ABC में। ठीक ना। क्या चीज़, तो AC का स्क्वायर बराबर लिख लेते हैं AC का स्क्वायर। तो AC का मान कितना है, तो देख ले AC का मान जो है 25 है। AC का मान कितना है, 25 है। तो यहाँ पर हम लोग जो है 25 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक ना। 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा बच्चे, तो 625 आ जाएगा। ठीक। अब हम लोग जो है शेष दो छोटी भुजाओं का यानी अब क्या कर लेते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कर लेते हैं। तो देखिए AB का मान कितना है, तो 7 का स्क्वायर है। कितना है, 7 का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है, तो 24 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, 24 का स्क्वायर कर लेते हैं। अब 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, तो 49 आएगा। अब प्लस इसका करेंगे 24 का, तो कितना होता है स्क्वायर, 576। दोनों को जोड़ देते हैं, कितना आया, तो 576 49 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 625। देख रहे हैं कि ये जो है बराबर आ गया। AC का स्क्वायर भी 625 और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का मान भी 625। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि AC स्क्वायर अब बराबर आ गया, AC स्क्वायर किसके बराबर है, तो AB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग क्या ज्ञात किए, तो समझ रहे हैं कि यानी जो बड़ी भुजा का जो वर्ग है स्क्वायर है अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के क्या आया, तो बराबर आ गया। बराबर आ गया तो यह क्या होगा, तो यह समकोण त्रिभुज है। ठीक ना। पहले ही बोल दिए थे कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों की योग की अगर बराबर आ जाए तो समकोण त्रिभुज की क्या है, भुजाएं हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे कि अतः लिख देंगे 7 cm। इसके बाद कितना, 24 cm और क्या चीज, 25 cm समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब देखिए ये किस आधार पर है, तो ये जो है जब पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से यहाँ पर लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। ठीक ना। ये क्या है, तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं।
तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो जब समकोण त्रिभुज है तो इसके कर्ण की लंबाई निकालना है। इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कर्ण बराबर, कर्ण बराबर क्या, तो पहले ही बोल दिए थे कि जब समकोण त्रिभुज की भुजाएं होगी, जो सबसे बड़ी भुजा होगी वही कर्ण की लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ पर कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, तो 25 cm हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखिए, अब हम लोग दूसरा ले लेते हैं। दूसरा में क्या दिया था, तो 3 cm, इसके बाद कितना है 8 cm, इसके बाद कितना है तो 6 cm है। ठीक, तो अब दूसरका के लिए हम लोग का काम करते हैं, उसी तरह से एक त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, ए इस तरह से बना लिए, त्रिभुज हो गया। इसका नाम हम लोग रख देते हैं ABC, हो गया। अब इसमें बड़ी भुजा क्या है, तो देख रहे हैं कि बड़ी भुजा 8 है, तो इस पर हम लोग जो इसमें त्रिभुज में ही बड़ी भुजा है, तो यहाँ पर हम लोग कितना लिख देते हैं 8 cm, और शेष 2 भुजा है वो एक लिख देंगे 3 cm, और एक लिख देते हैं कितना 6 cm। तो अब त्रिभुज में हम लोग क्या करते हैं कि त्रिभुज ABC में चलते हैं, बड़ी भुजा का स्क्वायर करते हैं सबसे पहले, यानी AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। तो AC का मान कितना है, तो 8 का स्क्वायर है। ठीक, अब 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा बच्चे, तो 64 हो गया। अब चलते हैं क्या चीज़, तो अब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर अब प्लस में हो जाएगा क्या चीज़, तो BC स्क्वायर। देख रहे हैं AB स्क्वायर का मान कितना है, तो AB का मान जो है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, आप प्लस कितना, तो 6 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक ना, अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, और 6 का करेंगे तो कितना होगा 36। तो 36 से 9 कितना होता है, तो 45 होता है। 36 9 कितना होता है, 45। तो अब हम लोग का काम कर, तितली का 9 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा, 36 9 45। देखिए बराबर नहीं आया, क्यों नहीं आया बराबर, तो देखिए AC स्क्वायर का मान कितना आया 64, और इसका मान कितना आया 45। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ये दूसरा क्वेश्चन के लिए है कि यहाँ पर लिखें कि चूंकि AC स्क्वायर बराबर, AC स्क्वायर बराबर नहीं आया किसके, तो AB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जब बराबर नहीं आया तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है, इसलिए लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज़ कि 3 cm, इसके बाद कितना है 8 cm, और कितना है 6 cm, 6 cm समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, भुजाएं नहीं है, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया था, तो तीसरा क्वेश्चन में दिया था आपका जो है, तीसरा क्वेश्चन में दिया है कि 50 cm 80 cm, 50 cm 80 cm, और क्या है 100 cm है, कितना है 100 cm। इसके लिए भी एक हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, अब इस पे हम लोग का काम करते हैं, इसका नाम ABC। देखिए सबसे बड़ी भुजा क्या है, AC है इसमें, तो यहाँ पर हम लोग कितना लिख देते हैं 100 cm लिख देते हैं, और शेष 2 को, एक यहाँ पर 50 लिख देते हैं, और यहाँ पर कितना लिख देते हैं 80 cm लिख देते हैं। तो उसी तरह से लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ABC में पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, तो AC स्क्वायर, AC का स्क्वायर, तो AC का मान कितना है, तो 100 है, तो 100 का स्क्वायर कर लेते हैं। 100 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, तो देख रहे हैं 100 का स्क्वायर करेंगे तो एक पर कितना जीरो हो जाएगा, तो 4 गो जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 गो, यानी 10,000 हो गया। अब चलते हैं क्या चीज़, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कर देते हैं। तो AB स्क्वायर का मान कितना है, AB का मान तो 50 का स्क्वायर है, कितना का है 50 का स्क्वायर, अब प्लस BC का मान कितना है, तो 80 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, 50 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 2500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2500, प्लस ये हो जाएगा 6400, कितना हो जाएगा 6400। ये दोनों को जोड़ देते हैं, पहले डबल जीरो लिख लेते हैं, 4 और 5 कितना हुआ, तो 9 हुआ। अब देखिए अभी हो गया 6 और 2 8, कितना हुआ, तो
8900, ठीक ना। 4 और 5 कितना हुआ, 9 और 6 2 8 हुआ, ठीक। इतना हुआ। तब यहाँ पर आपको देखना होगा कि यहाँ पर बराबर आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर बराबर नहीं आया, देख रहे हैं, ये 10,000 है, ये 8,900 है, तो बराबर नहीं ना आया। तो इसलिए लिख देंगे कि चूंकि AC स्क्वायर बराबर नहीं है किसके, यानी ये जो इसके बराबर नहीं है, यानी AB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। तो जब बराबर नहीं हुआ तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं। इसलिए लिख देंगे कि 50 cm, इसके बाद कितना 80 cm और 100 cm क्या चीज, समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं। यहाँ पर लिख देंगे समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। यही क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं लास्ट क्या, तो चौथा क्वेश्चन। चौथा में क्या दिया है, तो दिया है आपको, दिया था 13 cm, इसके बाद कितना है 12 cm, इसके बाद है 5 cm, ठीक। अब इसको भी उसी तरह से हम लोग लिख लेते हैं क्या, तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो है लिख दिए, इसका नाम ABC रख लिए। बड़ी भुजा को सबसे पहले लिख लेते हैं, कितना है 13 cm, और शेष दो भुजा को, एक यहाँ पर 12 cm लिख लेते हैं, एक यहाँ पर कितना लिख लेते हैं 5 cm। तो इसलिए लिखते हैं त्रिभुज किस में, तो त्रिभुज ले लेते हैं ABC में, ABC में। तो ABC में अब देखिए सबसे पहले बड़ी भुजा का यानी AC का स्क्वायर कर देते हैं। तो AC का मान कितना है, तो 13 है, तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 169 हो जाता है, ठीक। अब चलते हैं क्या चीज़, तो AB स्क्वायर प्लस में हो जाएगा क्या चीज़, तो BC स्क्वायर। AB का मान कितना है, तो 12 का स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस ये हो गया कितना का, तो 5 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर होता है 12 का 144, प्लस इसका हो जाता है 25, ठीक ना। तो अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 100, ये भी 69 हो गया। तो इसमें बराबर आ गया, यानी AC स्क्वायर का मान जो है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर हुआ। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि चूँकि AC स्क्वायर जो है बराबर किसके है, तो AB स्क्वायर प्लस क्या है, तो BC स्क्वायर है ना। तो इसलिए अब हम लोग लिख लेते हैं, तब तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो किस आधार पर हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से क्या है, तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। इसलिए लिख देंगे कि 13 cm, 12 cm, इसके बाद कितना है, तो 5 cm समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो जब समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो हम लोग क्या काम कर लेंगे, अब कर्ण की लंबाई निकालेंगे। इसलिए कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, तो जो बड़ी भुजा थी वही कर्ण हो जाएगा। तो बड़ी भुजा इसमें कितना था, तो 13 था, 13 है, तो 13 जो है कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कर्ण बराबर कितना लिख देते हैं, 13 cm। यही क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। इसी तरह से और भी क्वेश्चन रहेगा, आप इसी तरह से बनाकर उसको जो है जांच कर सकते हैं, ठीक।